आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं सबसे फास्ट स्पीड से, ठीक है। तो टेंस कैसे सीखते हैं, देखिए। टेंस मतलब क्या होता है? काल। टेंस मतलब काल। और तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। यानी वर्तमान क्या होता है? वर्तमान। एक होता है भूतकाल, एक भविष्य। रुकना। तरीके से ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट है वर्तमान, पास्ट है भूत, और फ्यूचर मतलब भविष्य। तो अब हम इनको तेज स्पीड से सीखते हैं, लेकिन इससे पहले इनके लास्ट इनकी पहचान कैसे होती है कि वर्तमान कौन सा है और भूत कौन सा है और भविष्य कौन सा है। ये जो प्रेजेंट वाले होते हैं उनके लास्ट में है अंकी बिंदी वाला, जब प्लूरल या सम्मान के लिए अंकी बिंदी लगा देते हैं, या हो या हूँ का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में जो होता है वो था, थी, थे या थी अंकी बिंदी प्लूरल या पास्ट के लिए फीमेल्स के लिए प्रयोग होता है। भविष्य जो होता है उसमें लास्ट में गा, गी या गे का प्रयोग किया जाता है। अब ये 3 इस तरीके से इनकी पहचान है, इनके लास्ट में ये आना कंपलसरी होता है, आता है। अब हम जैसे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से ये 4 इसके होते हैं। और ऐसे ही पास्ट होता है, पास्ट के भी 4 होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे फ्यूचर होता है। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इस तरीके से ये 12 हो गए। 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ पर। अब हम जो इसमें सीखने जा रहे हैं, अब हम जो यहाँ लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स ये होती है हिंदी में, जो ये वाली लिखी है ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम वर्ब यानी क्रिया। क्या लिखेंगे? वर्ब यानी क्रिया। और यहाँ पर लिख देंगे हम पहचान, ठीक है। इनकी सबकी पहचान आ जाएगी। अब इसको सीखने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं हम। जैसे एक वर्ड होता है हमारा, हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखे है CPI। CPI, सी से कॉन्टिन्यूस, पी से परफेक्ट, आई से इंडेफिनिट। ये आसान सा ट्रिक है। जहाँ जहाँ सी आएगा, जहाँ जहाँ सी आएगा वो उन सब की जो पहचान होती है वो होती है रहा। इनके लास्ट में आता है रहा, रही, रहे, उठा, उठा, बैठा, उठा, उठी, उठे, बैठा, बैठी, बैठे, और लेटा, लेटी, लेटे, खड़ा, खड़ा, खड़ी, खड़े, ऐसे वर्ड आते हैं इसके अंदर। और तो ये इसकी पहचान है। लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो इसमें जहाँ जहाँ हमारी सी है एक ही वर्ड लिख रहा हूँ मैं, तो जिससे कि ये मेरे को ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो ये कंटिन्यूअस है, इसमें एक रहा आएगा, फिर इसमें रहा आ जाएगा क्योंकि इसमें भी तो सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी आ रहा है, तो इसमें भी रहा, इसमें भी रहा, इसमें रहा, और यहाँ रहा। तो इसका पहचान हो जाएगा रहा, रही, रहे, उठा, बैठा, लेटा, खड़ा, और रहा, रही, रहे, उठा, बैठा, लेटा, खड़ा। इनमें समय आएगा, ठीक। लेकिन इन दोनों में अंतर भी होता है, क्योंकि ये तो दोनों सेम पहचान हो जाएगी, जबकि टेंस अलग है। तो इनमें समय और आता है। यहाँ पे समय से देता है, यहाँ पे भी समय से देता है, और यहाँ समय तक देता है। 4 बजे तक सोता रहेगा, 4 बजे से सो रहा था,
4 बजे से सो रहा है, ऐसे वाले इस तरीके से, और इनके अंदर नहीं आता है। ठीक, फिर पहचान आती है पी से होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो लिखा है वो है चुका, चुकी, चुके, लिया, या आ रहा है, लिया, दिया, खाया, मतलब या लास्ट में आता है, या फिर ई, गई, खाई, धोई, नहाई, ऐसी वाली ई आ जाता है। ऐसे वर्ड आ जाते हैं, और कभी कभी मात्राएं भी आ जाती हैं, या स्वर जितने होते हैं स्वर भी आ जाते हैं, तो लास्ट में स्वर भी आ जाते हैं। तो ये इसकी पहचान है, लेकिन मैं इसमें एक ही वर्ड लिखूंगा, चुका। तो ये जो परफेक्ट है जितने भी हैं इनकी पहचान क्या है, चुका, चुका, और ये चुका। इंडेफिनिट जो होता है इसके अंदर एक तो आदत आती है, क्या आती है, आदत, और पहचान होती है ता, ती, ते। ठीक है, तो इससे जो इंडेफिनिट होता है ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका ता, ती, ते और आदत। यहाँ पे भी ऐसी पास्ट में ता, ती, ते और आदत। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदत के अलावा ये वाले जो वर्ड होते हैं लास्ट में या, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, हा, यानी स्वर आ जाते हैं, इसमें स्वर भी आ जाते हैं, लेकिन उनके लास्ट में था, थी और थे नहीं लगा होता है, ये नहीं लगा होता है। जबकि इसमें जब आएंगे या फिर ई, इसमें आएंगे तो उसके अंदर था, थी और थे लगा हुआ होगा, यहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा, तो पहचान डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। इसके अंदर लास्ट में केवल गा, गी और गे आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। फिर उसके बाद में एक पहचान हो गई। अब जो जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ वहाँ आई एन जी लगती है, जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ आई एन जी। तो 6 जगह पे सी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ सी है तो वर्ब में आई एन जी आ जाएगा, वर्ब में क्या आएगा, आई एन जी। तो यहाँ पे भी सी है तो यहाँ पे भी आई एन जी आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, आई एन जी और आई एन जी, आई एन जी, ऐसे भी कह सकते हैं, एक छोड़कर एक में आई एन जी। अगर क्रम से भी याद कर लोगे तो एक छोड़कर एक में भी आई एन जी आ जाती है। जहाँ पे परफेक्ट होता है वहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, या कहें कि बीच में थर्ड फॉर्म, तो इन दोनों के बीच में ये आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जो इंडेफिनिट होता है इसमें ऐसे लगाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, तो मतलब कि यहाँ तो आएगी फर्स्ट, फिर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फिर से फर्स्ट, क्योंकि अपने फर्स्ट सेकंड फर्स्ट याद करा है। लेकिन कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट भी आ जाती है, नेगेटिव में फर्स्ट आती है, नेगेटिव में फर्स्ट, यानी डिड के साथ में फर्स्ट लगेगी। और ऐसे ही यहाँ पर होता है, यहाँ पर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म तो आती है, प्लूरल के साथ में, सिंगुलर के साथ में एस या ई एस का भी प्रयोग किया जाता है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सॉरी वर्ब हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब को याद करने के लिए एक ट्रिक है। कुछ वर्ब्स होती हैं, वो होती हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और 2 उधार मांग लेते हैं मॉडल्स में से। वैसे मॉडल ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और मस्ट और ऑट टू, मस्ट और ऑट टू। इसके अंदर से ये 2 उधार मांग के इसमें डाल दिया, तो यहाँ पे इन 2 का यूज़ होगा, बाकी सब मॉडल्स हैं इनमें टेंसेस में यूज़ नहीं होता है। तो अब हमारे पास जैसे ये इज़, आर, एम है, तो ये प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट का मतलब है सी पी आई, ऐसे याद रखना है, सी पी आई। तो ये आते हैं कॉन्टीन्यूस में, ये पास्ट में हो गया, तो हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, ये हो गया पास्ट कॉन्टीन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे करके ये यहाँ आ जाएंगी, और ये वाली आ जाएंगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हम इनको भरने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन में इज़, आर, एम, तो इसका मतलब यहाँ आएगा इज़, आर और एम। फिर इस वाले में फिर बची क्या, वॉज, वर, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टीन्यूस में आ जाएगा वॉज और वर। समझ रहे हैं सब लोग। फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में
इस बारे में ये हो गया। अब इंडेफिनिट में बढ़ते हैं, तो डू और डज आता है, तो डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये आ जाएगा डू और डज में आता है। फिर आता है डिड, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड आ जाएगा। फिर यहाँ से दो उधार मांगे थे हमने, तो यहाँ पर डाल दिया, क्या है ये, विल और शैल, विल और शैल। आसान ट्रिक को याद करने के लिए कि विल शैल है, उनको उनका ब्याह करा दिया बीबी, तो इनमें लग जाएगा क्या, बीबी, यानी कि विल बी और शैल बी ऐसे लग जाएगा। एंड नाउ दे हैव अ चाइल्ड, तो हैव आ जाएगा, यानी कि विल हैव और शैल हैव, तो विल हैव और शैल हैव, ये ट्रिक है ना। अब केवल एक एक बचा है तीनों का। अब ये समझिए कि ऊपर वाले ने बीन बजा दी, ऐसे याद रखेंगे, ऊपर वाले ने बीन बजा दी, तो ऊपर वाला क्या है, अच्छा एक रह गया हैज़ हैव, हैज़ हैव और रह गया, इसको और लिख लेते हैं, तो हैज़ और हैव यहाँ आ जाएगा और हैड यहाँ पर आ जाएगा। अब याद रखना है कि ऊपर वाले ने बीन बजा दी, तो ऊपर वाला बीन बजाए, तो यानी ऊपर ये है, ऊपर ये है, ऊपर ये है, तो इनमें बीन लगा दो, तो वर्ड कैसे बन गया, हैज़ बीन और हैव बीन। और यहाँ पे हैड है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हैड बीन। यहाँ पे विल हैव है, तो क्या बनेगा, विल हैव बीन। और शैल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव और बीन। ये एक चार्ट बन गया, और इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, और ये सबसे तेज़ी से सबसे आसान ट्रिक है, और आप सब सीख सकते हैं। थैंक यू।